नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और यहाँ पर वही टर्म आई है जो कि शायद हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस की थी, और ये लफ्ज है डिफरेंस का। देखो मैथ के अंदर डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिया, उन्होंने डिफर का नाम दिया है। समझते हैं आ जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब जरा गौर से सुनो, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन को छोड़ दो, कह रहा है द रूट्स डिफर बाय 1। क्या मतलब हुआ, कह रहा है कि रूट्स का डिफरेंस 1 के बराबर है, और रूट्स क्या होते हैं भैया, अल्फा प्लस बीटा। तो अब यहां पर अल्फा प्लस नहीं आएगा, अब आएगा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। बोलो भाई मजा आया, समझ में आई ये बात। देखो डिफरेंस का मतलब अब यहां पर सम का लफ्ज, कहीं सम का लफ्ज नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि सम करना नहीं है ना। अगर यहां लिखा होता है ना द सम ऑफ रूट्स, तो फिर बात कुछ परेशानी वाली होती, क्योंकि सम का मतलब तो ऐड होता है। तो यहां पर उन्होंने सम का लफ्ज यूज नहीं किया, उन्होंने कहा कि डिफर ऑफ रूट्स, के रूट्स का डिफरेंस 1 के बराबर है। बहुत आसान सी बात है, तो रूट्स तो दो ही होते हैं, अल्फा और बीटा, उनका डिफरेंस, और डिफरेंस से मुराद क्या होता है भाई, माइनस, वो 1 के बराबर। क्लियर है, आगे भाई काम करेंगे, आ जाओ। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्टैंडर्ड है, एक तरफ 0 है, एक तरफ सारी टर्म्स हैं, तो a b c अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, x के साथ कौन है, -5, और 2m अकेला। सॉल्व करते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन a, तो माइनस और b की जगह आ जाएगा -5 अपॉन, और a की जगह आ जाएगा 1। तो बच्चों माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का 5। सो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, 5 के बराबर। नाउ अल्फा इनटू बीटा किसके बराबर होता है भैया, c अपॉन a। c क्या है 2m, a क्या है 1, तो हम 1 नहीं लिखते हैं डिनोमिनेटर में। सो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 2 है। बोलो भाई सर आपने एक फॉर्मूला लिखा, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैंने आपको बताया ही नहीं, जरूरत नहीं थी ना, अब जरूरत पड़ेगी। अब हमें क्या निकालना है भैया, हमें m निकालना है। अब पिछले फॉर्मूले के अंदर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया था, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारे पास दो ही वैल्यू थी, एक हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी, और एक हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू थी, और तीसरी जो वैल्यू थी वो हमने इक्वेशन से उठाई थी। अब यहां पर इक्वेशन के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, यहां पर है अल्फा माइनस बीटा। तो अब ऐसा फॉर्मूला हमें तलाश करके निकालना है जिसके अंदर a माइनस बी भी आ रहा हो, ठीक है, a माइनस बी भी आ रहा हो, a प्लस बी भी आ रहा हो, और a b भी आ रहा हो। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब यहां देखो इस फॉर्मूले के अंदर a प्लस बी भी आ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, यहां a माइनस बी आ रहा है, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, और a b भी आ रहा है, यानी कि अल्फा बीटा भी आ रहा है। मजा आया, समझ में आई बात। इस फॉर्मूले को डिफॉर्म करेंगे भाई, अपनी शक्ल जैसा बनाएंगे इसको जो हमें चाहिए। तो हम a प्लस बी की जगह लिख सकते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी, तो इसकी जगह लिख देंगे अल्फा माइनस बीटा का होल इज इक्वल टू 4, और a b की जगह हम लिख देंगे अल्फा बीटा। बहुत आसान सी बात है, जहां a है वहां अल्फा, जहां b है वहां बीटा। क्लियर। अब सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, पुट करते जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू निकाली हमने 5, तो इसकी जगह पर यहां आ जाएगा 5, ऊपर लगेगा स्क्वायर, माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या दी थी बच्चों 1, तो 1 उसके ऊपर लगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2m, तो यहां पर हम लिख देंगे 2m। सॉल्व करते, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 2 जा 8m। चलो भाई यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़े। 25 में से 1 चले गए तो 24 इज इक्वल टू 8m, मुझे m चाहिए बच्चों। 8 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आकर डिवाइड, 8 1 जा 8 3 जा 24, तो लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 3। बोलो भाई लिख सकते हैं, कितना जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं वैसे ही हमने आंसर भी निकाल लिया, ठीक है। सो m इज इक्वल टू, देखो हर सवाल पिछले सवाल से डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक यूज हो रही है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो समझना है, ठीक है। सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करना है,
कॉन्सेप्ट के साथ जाना है, मजा आए जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको कॉन्सेप्ट आ रहा हो भाई डिफर का क्या मतलब है, कहां पर स्क्वायर करना है, कहां कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये सारी चीजें बच्चों आएंगी प्रैक्टिस के साथ। मूव ऑन होते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो नाउ वी हैव पार्ट नंबर 2। जरा समझते हैं बच्चों, सेम कहानी है, रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय अप टू है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा बराबर है 2 के। इक्वेशन उतारते हैं भाई, हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक तरफ 0 है, एक तरफ सारी टर्म्स हैं। ए अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, 1 है, एक्स के साथ कौन है, -8। अब ये बच्चों पूरा बच गया, m प्लस 2, ये हमारा पूरा का पूरा c है, ठीक है। चलो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, माइनस और b की जगह पर क्या आ जाएगा, -8 और a की जगह पर 1, तो माइनस माइनस प्लस का 8/1 और नीचे 1 हम नहीं लिखते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 8। ना अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c है हमारा m प्लस 2 अपॉन a की जगह 1, तो नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं। सो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई बच्चों, m प्लस 2। कट तो नहीं गया भाई, आ रहा है स्क्रीन के अंदर, जी बिल्कुल आ रहा है। चलो आगे बढ़ें, इसी फॉर्मूले को डिफॉर्म किया, ठीक है, अपनी मर्जी का बनाया है, वैल्यूज पुट करते जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है बच्चों, 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है बच्चों, तो ये गिवन इक्वेशन थी 2 के बराबर, तो 2 का स्क्वायर 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है भाई, m प्लस 2, m प्लस 2, ठीक है। सही है, हाँ सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, 4m ज़ा 4m, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो 64 में से 4 चले गए तो ये 60 बचा, इज इक्वल टू 4m प्लस 8, प्लस का 8 यहाँ ले आओ, प्लस का 8 यहाँ आ गया, माइनस का 8 इज इक्वल टू 4m, सीधा करके लिख लेते हैं, 4m बराबर है 60 माइनस 8। चलो भाई 60 में से 8 चले गए तो 52, सही है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर बोलो भाई डिवाइड। सो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, एक कैरी गया, 4 3 ज़ा 12। तो बच्चों m की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 13, एंड दैट इज योर परफेक्ट आंसर। हाँ, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट आया, थोड़ा सा तेज इसलिए गया क्योंकि सिर्फ मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक्स चल रही है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। आपको टाइम देता हूँ बच्चों सिर्फ इसलिए कि आपने अपना कॉन्सेप्ट मेंटेन करना है। आगे बढ़ना चाहते हो, एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, स्पेशली अबाउट मैथ्स, तो दूसरों को पढ़ाना शुरू करो, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे मत लेना शुरू कर देना। दूसरों को क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं जिसको नहीं आता है उसको सिखाने की जिम्मेदारी ले लो। यू वुड बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास इंशाल्लाह। मूव ऑन होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।